योगानंद जी के छात्रावास के कमरे में उनके साथ द्विजेन बाबू रहते थे। योगानंद जी और द्विजेन बाबू दोनों ही श्री रामपुर कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए उनकी यह आदत ही बन गई थी कि कॉलेज से छुट्टी मिलते ही दोनों साथ साथ चलकर आश्रम पहुंच जाते थे। वे प्राय श्री युक्तेश्वर जी को दूसरे तल्ले की बालकनी में खड़े देखते और जैसे जैसे वे दोनों आश्रम के करीब पहुंचते, श्री युक्तेश्वर जी उनकी ओर देखकर मुस्कुराते रहते। एक दिन दोपहर को जब वे आश्रम के द्वार पर पहुंचे तो आश्रम में रहने वाले कन्हई नामक एक लड़के ने उन्हें निराश करने वाला समाचार सुना दिया। उसने कहा, गुरुदेव यहाँ नहीं हैं। एक अत्यावश्यक सूचना मिलने से उन्हें कोलकाता जाना पड़ा। दूसरे दिन योगानंद जी को गुरुदेव का एक पोस्ट कार्ड मिला। उन्होंने लिखा था, मैं बुधवार की सुबह यहाँ से चल पड़ूंगा। तुम और द्विजेन सुबह 9 बजे श्री रामपुर स्टेशन पर मिलो। बुधवार को सुबह लगभग 8:30 बजे श्री युक्तेश्वर जी का मनः संचार पद्धति से भेजा गया संदेश योगानंद जी के मन में बार बार दृढ़ता पूर्वक उभरने लगा। मुझे रुकना पड़ रहा है, 9 बजे स्टेशन पर मत आना। द्विजेन बाबू पहले ही कपड़े पहने स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गए थे। तभी योगानंद जी ने उन्हें यह नवीनतम संदेश सुनाया। द्विजेन बाबू ने कहा, तुम और तुम्हारी अंतर प्रेरणा। मैं तो गुरुदेव के लिखित संदेश पर ही विश्वास करना श्रेष्ठ समझता हूँ। उनकी आवाज़ में तिरस्कार की धार थी। योगानंद जी ने अपने कंधे उचकाए और शांत निश्चय के साथ बैठ गए। द्विजेन बाबू गुस्से में बड़बड़ाते हुए दरवाजे से बाहर गए और दरवाजे को जोर की आवाज़ के साथ अपने पीछे बंद कर चले गए। कमरे में कुछ अंधेरा सा होने के कारण योगानंद जी बाहर सड़क की ओर खुलने वाली खिड़की के पास जाकर एक कुर्सी पर बैठ गए। सूर्य का मंद प्रकाश अचानक एक ऐसी तीव्र ज्योति में बदल गया कि उसमें लोहे की छड़ें लगी खिड़की पूर्णतः अदृश्य हो गई। इस दीप्तिमान पृष्ठभूमि पर श्री युक्तेश्वर जी स्पष्टतया प्रकट हुए। विस्मय विमूढ़ सा होकर योगानंद जी तुरंत कुर्सी से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करने के लिए झुके। अपने गुरु के चरणों में आदर व्यक्त करने की अपनी आदत के अनुसार उन्होंने उनके जूतों का स्पर्श किया। श्री युक्तेश्वर जी का गेरुआ वस्त्र उड़ उड़कर योगानंद जी के शरीर को स्पर्श कर रहा था। न केवल उनके वस्त्र की बुनाई को ही बल्कि उनके जूतों के खुरदरेपन को भी वे स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहे थे। आश्चर्य से अवाक खड़े होकर वे प्रश्नार्थक दृष्टि से अपने गुरु की ओर देखते रहे। युक्तेश्वर जी बोले, मैं खुश हूँ कि तुम्हें मेरा मनः संचारित संदेश मिला। गुरुदेव का स्वर शांत और सदा की तरह ही सहज था। अब कोलकाता में मेरा काम समाप्त हो गया है और 10 बजे की गाड़ी से मैं श्री रामपुर पहुँच रहा हूँ। योगानंद जी अब भी अवाक ही रहकर उनकी ओर देख रहे थे। श्री युक्तेश्वर जी कहते गए, यह कोई आभास नहीं बल्कि मेरे हाड़ मांस का शरीर है। पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ यह अनुभव तुम्हें प्रदान करने की आज्ञा मुझे ईश्वर ने दी है। मुझे स्टेशन पर मिलो। अभी मैं जिस परिधान में हूँ उसी परिधान में तुम और द्विजेन मुझे अपनी ओर आते देखोगे। मेरे आगे आगे उसी ट्रेन से उतरा एक छोटा बच्चा हाथ में चांदी का लोटा लिए चल रहा होगा। उनके गुरु ने अपने दोनों हाथ योगानंद जी के सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया। उस तीव्र प्रकाश में धीरे धीरे उनका शरीर विलीन होने लगा। पहले उनके चरण विलीन होकर अदृश्य हो गए, बाद में धड़ और फिर सिर। अंतिम क्षण तक योगानंद जी के बालों पर हल्के से टिकी उनकी उंगलियों को वे अनुभव कर रहे थे। धीरे धीरे वह दीप्तिमान प्रकाश लुप्त हो गया। अब उनकी दृष्टि के सामने छड़ें लगी खिड़की और मंद प्रकाश के अतिरिक्त कुछ नहीं रहा। योगानंद जी यह सोचते हुए अर्धग्लानि की अवस्था में खड़े रहे कि
कहीं वे चित्तभ्रम का शिकार तो नहीं हो गए थे। शीघ्र ही द्विजेन बाबू मुंह लटकाए कमरे में दाखिल हुए। गुरुदेव ना तो 9 बजे पहुंचने वाली गाड़ी में थे और ना ही 9:30 बजे पहुंचने वाली गाड़ी में। उनके स्वर में अपनी भूल के एहसास की किंचित सी झलक थी। योगानंद जी ने कहा, चलो मैं जानता हूँ कि वे 10 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। योगानंद जी ने द्विजेन बाबू का हाथ पकड़ा और उनके विरोध की ओर कोई ध्यान न देकर उन्हें अपने साथ खींचकर ले गए। लगभग 10 मिनट में वे लोग स्टेशन पहुंच गए, जहां गाड़ी अभी अभी आकर रुक ही रही थी। पूरी गाड़ी गुरुदेव के तेज आलोक से भरी हुई है। वे इसमें हैं। आनंद से योगानंद जी के उद्गार निकले। द्विजेन बाबू उपहास के साथ हंस रहे थे। तुम ऐसे ही सपना देख रहे हो। योगानंद जी ने कहा, हम यहाँ खड़े रहते हैं। और योगानंद जी ने अपने मित्र को गुरुदेव उनकी ओर किस प्रकार आएंगे वह सब बताया। जैसे ही उनका वर्णन समाप्त हुआ, श्री युक्तेश्वर जी उन्हें दिखाई पड़े। उन्होंने वही कपड़े पहन रखे थे जो थोड़ी देर पहले योगानंद जी को दिखाई दिए थे। वे धीरे धीरे एक चांदी का लोटा पकड़े चल रहे बच्चे के पीछे चल रहे थे। अपने विचित्र एवं अपूर्व अनुभव पर योगानंद जी एक क्षण के लिए भय से सिहर उठे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो 20वीं शताब्दी का भौतिकवादी संसार उनकी पकड़ से फिसल रहा है। श्री युक्तेश्वर जी जहाँ द्विजेन और योगानंद जी अबाक खड़े थे, उस स्थान के समीप आ गए। तब गुरुदेव ने द्विजेन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें भी संदेश भेजा था, पर तुम उसे ग्रहण नहीं कर सके। द्विजेन बाबू चुप थे, पर संदेह के मारे योगानंद जी की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देख रहे थे। अपने गुरुदेव को आश्रम में पहुंचा देने के बाद द्विजेन बाबू और योगानंद जी श्री रामपुर कॉलेज की ओर जाने लगे। रास्ते में अचानक द्विजेन बाबू रुक गए। उनके प्रत्येक रंध्र में जैसे रोष बह रहा था। उन्होंने कहा, तो गुरुदेव ने मेरे लिए संदेश भेजा था, फिर भी तुमने उसे छुपा कर रखा। इसका कोई कारण बता सकते हो तुम? योगानंद जी ने पलटकर जवाब दिया, तुम्हारे मन का दर्पण अशांति से इतना चंचल है कि गुरुदेव के निर्देशों को तुम उसमें पढ़ नहीं पाते, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? द्विजेन बाबू के चेहरे से क्रोध लुप्त हो गया। अब मेरी समझ में आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहते हो, उन्होंने खेद भरे स्वर में कहा। परंतु फिर भी कृपा करके मुझे यह बताओ कि लोटा पकड़े बच्चे के बारे में तुम्हें पूर्व जानकारी कैसे मिली? उस दिन प्रातःकाल छात्रावास में गुरुदेव के प्रकट होने की अलौकिक कहानी जब तक उन्होंने पूरी की, तब तक वे लोग श्री रामपुर कॉलेज पहुंच चुके थे। द्विजेन बाबू ने कहा, तुम्हारे गुरु की शक्तियों का जो वर्णन मैंने अभी अभी तुमसे सुना है, उसके आगे तो लगता है कि संसार के सारे विश्वविद्यालय शिशु विद्यालय मात्र हैं।